अच्छा, ना कोई दुआ काम आई, ना कोई दवा काम आई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट के मैदान में बांग्लादेश से एक और तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये कल हो गया था। उसके आपने बाद दोबारा क्यों याद दिलाया? उसके बाद जो प्रेस मीट होता है ना, उसमें बांग्लादेशी प्लेयर्स ने और लिटन दास ने जो हमें रोस्ट किया, उसका ज़्यादा दुख हुआ मुझे। बांग्लादेश के 437 रन के हदफ में पाकिस्तान टीम 358 रन ही बना सकी है। पाकिस्तान टीम को 78 रन से शिकस्त हुई है। बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की है। बांग्लादेश ने ये लगातार दूसरे वाइट वॉश का जख्म है जो कौमी टीम को बांग्लादेश के खिलाफ सहना पड़ा है। 2024 में दौरा पाकिस्तान पर भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया था। सो उन्होंने ना सिर्फ हमें हमारे घर में हराया, अपने घर में भी हराया। वही बातें हैं जो हम कल कर चुके हैं और मेरी उम्मीद ये थी कि हमने चूंकि ये बातें कर ली हैं तो हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन नहीं, भाई ने तो मतलब दिस इज लाइक जख्मों के ऊपर ना ऐसे छिड़कना खुद ही को कर रहे हो। क्यों भाई, ना करो। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल माजिद भट्टी, दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल भाई, जरा लाहौर से आपसे खबर लेना चाहेंगे हम। आपने वो अलबत्ता नहीं, अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू, आपने ये नहीं बताया कि शान मसूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी वो भी हम पहले दिखा देते तो उसमें भी हम बात कर लेते। चलो ठीक है, नहीं करते अभी। अब सुहेल भाई, अब मुझे बताइएगा कि पीसीबी के हलकों में क्या कोई तशवीश है? जाहिर है कल हम बात कर रहे थे और याहिया और सिकंदर बख्श दोनों का ये मौक़िफ़ था कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अब कुछ फैसले हो जाने चाहिए। क्या कोई फैसले होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं? व्हाट डू वी सी आफ्टर दिस डिफीट? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला, आपने बनता नहीं था आपका ये वाला सवाल करना कि तशवीश पाई जाती है या नहीं पाई जाती, क्योंकि इससे बढ़ के क्या ह्यूमिलेट होगी पाकिस्तान की क्रिकेट और जो अरबाब इख्तियार हैं, ये जो थिंक टैंक है, जो फैसले करने वाले हैं, वो वाकई बहुत परेशान है। वो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे। उन्होंने बड़े एक करंट कोच लगाए जो कि अभी हालिया क्रिकेट खेले हुए थे, मैनेजमेंट में भी बड़े अच्छे लोग थे। उनको इस चीज़ का भी बड़ा अफसोस है कि वहाँ पर गए और वहाँ पर अच्छे अंदाज से कंडीशंस को नहीं जांच सके, रीड नहीं कर सके और ना पिचेस को समझ सके। प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो सब ये समझते हैं कि प्लेयर्स में पोटेंशियल है, अंडर परफॉर्म किया। सिलेक्शन में आप 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, 7 बैटर्स खिलाने के बावजूद भी आप चारों इनिंग्स में ऑल आउट हो रहे हैं। इससे बढ़ के तशवीश क्या होगी? जहां तक पोस्ट सीरीज की बातें की जा रही हैं, उसमें जो हमें रात के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की थी, इससे पहले हमारे यहाँ भी ये रिपोर्ट होता रहा कि बड़े अफसुर्दा हैं और मायूसी के आलम में है कप्तान शान मसूद और वो छोड़ सकते हैं। लेकिन जो हमें पता चला है कि वो अब वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ आ रही है, जो कि पाकिस्तान ने जुलाई में खेलना है, वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है। 2 टेस्ट मैचेस हैं। उस सीरीज़ में शान मसूद कप्तान नहीं होंगे। शान मसूद की अपनी हालिया कारकर्दगी देखें, उनके नताइज देखें, किसी भी तरह पे ना तो उनकी टीम से वो परफॉर्मेंस ले सके हैं और ना ही उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, जो कि इस पूरी सीरीज़ में अगर हम देखें वो इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आप उनके हरीफ कप्तान नजमुल हुसैन शंतों की परफॉर्मेंस देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने खिलाया। ये तमाम चीज़ें बाहर बैठे हुए ना सिर्फ आप लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसमें तबसरे किया करते थे, जांचा करते थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कॉरिडोर्स में भी ये चीज़ें महसूस की गई हैं। इसलिए अब शान मसूद तो बिल्कुल उनका जो टेन्योर है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चाहा था कि वो इस सीरीज़ का जो इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का सर्कल है वो भी पूरा करे, वो अब मुकम्मल नहीं होगा। बल्कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ में नए कप्तान होंगे, शान मसूदी होंगे, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा वक्त है और मुमकिन तौर पर इस हवाले से मुशावरत मुकम्मल करने के बाद नए कप्तान की अनाउंसमेंट की जाएगी। इसके साथ साथ और कैंडिडेट्स इसमें कौन से नाम हैं नए कप्तान के? सुहेल इमरान, अभी अगर आप या तो आपको एक बिल्कुल नया कप्तान लाना पड़ेगा, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने आज से कुछ अर्सा कबल किया था और उसमें तमाम सीनियर प्लेयर्स खेल भी रहे थे, लेकिन वो उनका कल्चर और तरह का था, हमारा कल्चर और तरह का। आप बिल्कुल एक नए प्लेयर को यहाँ पर नहीं ला सकते, नहीं कुर्बानी का बकरा बना सकते कि बिल्कुल वो बाकी रह जाए कि आपके पास वही नाम रह जाते हैं जिसमें सलमान अली आगा हैं या बाबर आजम है। सलमान अली आगा एक फॉर्मेट की पहले या बाबर आजम और उसके बाद जी, लेकिन मैं इसके ऊपर ये नहीं कर रहा कि इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, अभी इसके ऊपर डिस्कशन होना बाकी है। प्लेयर्स जो है वो आप कल सिकंदर बख्श की राय थी कि अगर शान मसूद नहीं तो फिर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना देना चाहिए टेस्ट का। अच्छा, अब ये बताइएगा, अच्छा मुझे तो सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे तो मोहम्मद रिजवान अब टीम में होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आपको टेस्ट में भी नहीं नजर आते वो होते हुए रहते हुए?
जी 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 वनडे में जी, तो जी। जाहिर है अब वो नहीं है, वो T20 में नहीं है, वनडे पे हाँ सवालिया निशान, और अब टेस्ट में भी आप कह रहे हैं कि हो सकता है वो ना रहें। सो भट्टी साहब, आपके पास क्या खबरें पहुंच रही हैं? मुमकिन तौर पर ज़रा ये बता रहे हैं कि जुलाई में हमारी जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है, जो टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, उसमें शान मसूद हमारी कप्तानी नहीं करेंगे, और कोई तब्दीली देख रहे हैं? एक का इशारा नहीं, सोहेल एक- इमरान ने दिया कि मोहम्मद रिजवान भी शायद ना हो। अच्छा, अब ये क्लियर कर दें आप कि किसको निकाला जाएगा और कौन खुद स्टेप डाउन कर जाए। मतलब ये भी एक बड़ी बात है ना कि अपनी परफॉर्मेंस देखते हुए ये भी ज़र्फ होना चाहिए कि हम खुद ही से निकल जाएं। ऐसा भी कुछ होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, अब्दुल्ला और हुमा, पाकिस्तान में असकुत जाने की तो रिवायत है नहीं। पीसीबी बाज़ औक़ात वे आउट देता है कि भाई आप स्टेप डाउन कर जाएं वरना हम आपको हटा देंगे। और शान मसूद की केस में तो पिछले 3 साल से पीसीबी ने उनको पूरा मौका दिया। 16 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की। उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी मिली जुली रही, कभी वो परफॉर्म करते थे फिर नाकाम रहते थे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पाकिस्तान ने लैग किया। हमने अपनी क्रिकेट में, इस टेस्ट क्रिकेट में अपनी सोच को तब्दील नहीं किया। जिस तरह सोहेल इमरान अभी कह रहे थे कि हम 4 बॉलरों के साथ गए। बांग्लादेश को आप देखें, बांग्लादेश ने 5 बॉलर खिलाए। कल रात में मुश्ताक अहमद को सुन रहा था एक टेलीविजन प्रोग्राम में, जो इस वक्त बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच है। उन्होंने कहा कि हमने 5 बॉलर खिलाए, 6 बैट्समैन थे, जिसमें से एक जो बैट्समैन था वो विकेट कीपर बैट्समैन थे, लिटन दास। तो उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच अपनाई, हमने डिफेंसिव अप्रोच अपनाई। लेकिन मेरे ख्याल में एटलीस्ट 3-4 लोग ऐसे हैं, शान मसूद को मैं ये नहीं कहता कि आप टीम से ड्रॉप कर दें, 3-4 लोग ऐसे हैं। मोहम्मद रिजवान, उन्होंने 94 रन जरूर बनाए, लेकिन ना वो सेंचुरी बना सके, ना वो यादगार परफॉर्मेंस दे सके कि चले आप करीब लेके जाते, आप कोई ऐसी प्लानिंग कर लेते कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें खुद खेलते। वो मुसलसल एक्सपोज कर रहे थे साजिद खान को, और बिलाखिर साजिद खान की विकेट गिरी और उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान की बिसात पलट दी। तो मेरे ख्याल में काफी कुछ तब्दील होना है। बॉलिंग टेस्ट मैच देखें, टेस्ट मैच हमेशा दुनिया में बॉलर्स जितवाते हैं, लेकिन हमारे पास इस बॉलिंग लाइनअप के साथ चाहे फास्ट बॉलर ले लें, चाहे स्पिनर्स ले लें, हमारी ऐसी बॉलिंग नहीं है कि हम हरीफ टीम की 20 विकेटें हासिल कर दें। You're right, and when we are talking about ballebaz, we should talk about bowlers as well, and more so bowlers as well. सोहेल इमरान, आपके पास क्या खबर है? शाहीन आफरीदी भी ये सोचेंगे अब कि वो टेस्ट मैच के लिए शायद मौजू नहीं है, या वो खुद क्या सोचेंगे? कोई और सोच रहा है कि शायद ही इज नॉट सूटेड फॉर टेस्ट एट ऑल? उमर अब्दुल्ला, आप पूरा देखें, पाकिस्तान का जितना भी कैनवस है फास्ट बॉलर्स का, उसमें आपको कोई ऐसा फास्ट बॉलर दिखाई नहीं देता जो कि 140 से ऊपर कंसिस्टेंटली जो है वो कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो। अगर आपको T20 में नज़र आते हैं नौजवान बॉलर, जिसमें हुनैन है, उबैद हैं, अली रज़ा है, इसके साथ सुबहान, बासत, जितने भी प्लेयर्स हैं, आप इनकी फ़िटनेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी हैरानगी होगी। ये अपना, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, ये कुछ ऐसे बॉलर्स हैं वो नेट के ऊपर अपना पाँचवा छठा ओवर्स नहीं करवा पाते। T20 इसलिए आसान है कि आपको 2 ओवर्स पहले करवाने हैं, 1 ओवर बीच में कराना है, या आखिर में जाके आपको 1 ओवर या फिर 2 ओवर्स करवाने हैं। वहाँ पे तो आप हर किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी 140-145 की परफॉर्मेंस से। अली रज़ा के बारे में सब नाम ले रहे हैं। अब अली रज़ा के बारे में ये पता चला है कि अब एक मरतबा फिर फिटनेस मसाइल से 2-4 हो गए हैं। आपके पास बॉलर्स ऐसे नहीं हैं जो 140 प्लस के साथ कंसिस्टेंटली जो है बॉलिंग कर सके। वो आपको चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए। हम टेस्ट क्रिकेट में ये रोना तो रोते हैं कि हमारे पास टेस्ट कम है और हम लोग टेस्ट की टीम नहीं बना सके, लेकिन आप अगर जो टेस्ट मैच मिलते हैं, पूछना ये चाहिए शान मसूद से, क्या आप उस टेस्ट मैच अभी हमारे पास आज जरा वक्त कम है हमारे पास, तो और एंड वी नीड टू फर्स्ट सी कि कौन से फॉर्मेट में कौन सूट करता है एंड व्हाट सो कैन बी थैंक यू डन। सोहेल भाई, थैंक यू भट्टी साहब।